गाइज आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ इस मल्टीमीटर की, जो कि मैंने अपनी लोकल मार्केट से खरीदा है। इसकी ब्रांड है WHDZ और इसका मॉडल नंबर है DT9205A। तो ये काफ़ी कॉमनली यूज होता है और इजीली आपको अपने आसपास नियर बाय जो भी इलेक्ट्रिक शॉप है जो सामान रखते हैं उस पर इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इसकी कॉस्ट मुझे 200 रुपीज़ की पड़ी है। आपको 250 तक भी अगर मिल जाता है तो आप इसे इजीली ले सकते हो। और एज अ बिगिनर के लिए काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको मल्टीमीटर यूज़ करना नहीं आता है और आप स्टार्टिंग में मल्टीमीटर लेना चाह रहे हो तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी एक अच्छी स्टार्टिंग है इस मल्टीमीटर को लेने से। बाकी आप जैसे जैसे सीखते चले जाओ तो प्रोफेशनल की तरफ भी आप जा सकते हो। तो ये तो लोकल में है, बेसिक है और काफ़ी यूजफुल है। ज़्यादातर सभी अपने पास में जितने भी इलेक्ट्रिशियन है सभी के पास में ये है। तो इसके अंदर क्या है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसके अंदर हम DC वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, AC वोल्टेज भी टेस्ट कर सकते हैं, DC करंट, AC करंट, ओम, कंटिन्यूटी बजर, कैपेसिटेंस है। ठीक है, बाकी मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा मल्टीमीटर है, ये कुछ इस तरीके से होने वाला है। ये येलो इसका कवर है, ये मैं आपको दिखाया था, ये कवर है येलो रंग का और बाकी ब्लैक इसकी बॉडी है। और इसके अंदर ये इसको चेंज करने के लिए, इसके फंक्शन को चेंज करने के लिए नॉब दी गई है, रोटेट होती है जो। और बाकी यहाँ पर रीडिंग होल्ड करने के लिए और इसको पावर करने के लिए। फिलहाल मैं पावर ऑन नहीं कर रहा हूँ, इसे साइड में रख देता हूँ। जरा इसके साथ में ये मैनुअल आई है, इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो मैनुअल में सारी की सारी वही चीज़ें लिखी हुई है, जैसे इसकी रेंज वगैरह, कितनी रेंज से कितने तक है, DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, करंट, DC करंट, AC करंट, सबकी इसमें रेंज दिखाई गई है। ठीक है, बाकी रेजिस्टेंस वगैरह भी है। तो इसे भी मैं साइड में रख देता हूँ। ये यूज़ कैसे होगा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये इसकी प्रोब है, काफ़ी लोकल क्वालिटी में है, हल्की क्वालिटी है क्योंकि रेंज ही काफ़ी हल्का है, काफ़ी सस्ते में मैंने ये लिया है तो उम्मीद इसी तरह की कर सकते हैं आप। तो ये इसकी प्रोब है जो कि मैं इसी से ही रीडिंग लूँगा और चेक करेंगे कि इसकी अपनी रेजिस्टेंस कितनी है इसकी प्रोब की। तो अच्छी रेजिस्टेंस ये मानी जाती है कि अगर ये 1 ओम से कम है तो काफ़ी बढ़िया है और अगर 0 ओम आ रही है तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। चलो ये भी चेक कर लेंगे। फिलहाल मैं इसको सब साइड कर देता हूँ। तो अभी मल्टीमीटर को यूज़ करना बिल्कुल सिंपल है। जस्ट ये प्रोब है हमारी, ये वाली, ये कॉमन में लगेगी, कॉमन है हमारी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी कॉमन में ये हमने लगा दी है। करंट के लिए ये दोनों पॉइंट्स यूज़ होंगे और अपने जो बाकी के फंक्शन है यानी कि वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी और अपना कैपेसिटेंस, उसके लिए ये वाली यूज़ होगी। और बाकी जो करंट वगैरह है उसके लिए ये दोनों यूज़ होगी, मिली एम्पियर और एम्पियर, DC करंट और AC करंट दोनों के लिए। तो मैं ज़रा आपको दूसरी प्रोब भी लगा के दिखाता हूँ। फिलहाल मैं कंटिन्यूटी चेक करूँगा, इसको लगा देता हूँ यहाँ पर। तो हम पावर ऑन कर लेते हैं इसकी। यहाँ पर ये मैंने इसकी पावर ऑन कर ली है और ये रही इसकी प्रोब। तो यहाँ पर ये हमने सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी आ रही है और ये 3 ओम का है, मतलब ठीक है, अच्छा है। तो सबसे पहले हम ओम चेक करते हैं। तो ओम के लिए मेरे पास में कुछ रेजिस्टेंस है तो मैं चेक करता हूँ ये कितने ओम की है। तो यहाँ पर ये है 1, 2 और 4 यानी कि 120 ओम की है ये, 120 किलो ओम की। तो मैं इसे 200 किलो ओम की रेंज पे सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख लिए, तो मैंने 200 किलो ओम की रेंज पे सेट कर लिया है और अभी मैं आपको इसे यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, तो ये दिखा रहा है 95, ठीक है, 95, 97, 98, धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि जो हायर वैल्यू होती है उसमें रीडिंग लेने में थोड़ा टाइम लगता है। लोकल मल्टीमीटर है तो थोड़ा टाइम लगता है। मतलब हाँ, ये 98 किलो ओम तक की रेजिस्टेंस दिखा रहा है। बाकी इसमें अपना टॉलरेंस है, 10% होता है क्योंकि इसमें गोल्डन साइन है। तो गोल्डन साइन का मतलब है 10%। ठीक है, तो मैं आपको पास करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास में और भी रखी हुई है। ये भी सेम है क्या? हाँ, ये भी सेम है। इसे भी चेक करके दिखा देता हूँ इसमें क्या रीडिंग आती है। ये भी 120 ओम की है, 98 ओम। ठीक है, तो ये इसकी चेक कर लिया है मैंने। और बाकी ये मेरे पास में 2.2 ओम की भी रेजिस्टेंस है तो मैं ये भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैं मल्टीमीटर को लोअर वैल्यू पे, लोअर रेंज पे सेट कर लेता हूँ। 200 ओम पे मैंने सेट कर लिया है। अभी मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। एक प्रोब इस तरफ रखेंगे, दूसरी प्रोब इस तरफ रखेंगे और ये देखिएगा 2.2 ओम है एग्जैक्ट इसकी। ये रेजिस्टेंस फिलिप्स की है, अच्छी क्वालिटी की है तो इसमें टॉलरेंस थोड़ी कम है। और ये नई भी है, वो पुरानी है तो हो सकता है इस वजह से भी वैल्यू थोड़ी अलग आ रही है। तो ये 2.2 ओम की है प्लस 0.4 ओम इसकी अपनी रेजिस्टेंस है इस वायर की। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया। अभी मैं मल्टीमीटर को जरा DC करंट पे ले आता हूँ। यहाँ पे 20 पिक सेट कर लिया है मैंने। जरा रुको, मैं एक अडेप्टर अरेंज कर लेता हूँ। सो दोस्तों, मेरे पास में ये सोनी का अडेप्टर है, 19.5 वोल्ट का है और इसका एम्पियर है 3.05 एम्पियर। ठीक है, इसकी एक करंट रेटिंग है जो। मैं इसे जरा प्लग इन कर देता हूँ और उसके बाद में हम इसकी DC वोल्टेज चेक करेंगे कितनी आती है। ठीक है, इसी मल्टीमीटर से। तो मैं प्रोब को पहले DC पे 20 पे मैंने सेट कर लिया है, पहले ही कर लिया था मैंने। अभी यहाँ पर ये रहा। तो मैं आपको बता दूँ, जो इंटरनल होता है वो पॉजिटिव होता है और जो एक्सटर्नल होता है वो नेगेटिव होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉजिटिव
और ये हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने चेक करके आपको दिखा दिया है। 19.5 वोल्ट बता रहा था मैं आपको, और ये देखो एग्जैक्ट 19.5 वोल्ट ही आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका यूज़ करना दिखा दिया है। बाकी एक अडेप्टर और है, मैं वो उसकी भी रेटिंग आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। तो ये मेरे पास में एयरटेल सेटअप बॉक्स का अडेप्टर है, ठीक है। यहाँ पर इसकी रेटिंग भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर आप चेक कीजिए। तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है। तो मैं इसे प्लग इन कर देता हूँ ज़रा। मैंने प्लग कर दिया है। अभी मैं इसका उसी तरीके से सेम इंटरनल जो होता है इसमें, उसमें हमारी पॉजिटिव प्रोब जाएगी, और जो एक्सटर्नल होता है उसमें हमारी नेगेटिव प्रोब, ठीक है। ये 12 वोल्ट का आना चाहिए, 12 वोल्ट का आ रहा है, 12 वोल्ट है ये, ठीक है। तो ये भी चेक हो गई है। अभी मैं इसमें एसी करंट भी आपको मेज़र करके दिखा देता हूँ। तो मेरे पास में एसी करंट के लिए, मतलब एसी वोल्टेज, सॉरी करंट नहीं वोल्टेज, तो वो भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको। तो गाइज़ मेरे पास में ये बोर्ड है, ये सीरीज़ बोर्ड मैंने बनाया है। इसके अंदर डायरेक्ट भी है और सीरीज़ भी है। तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ उसका यूज़। तो मैं पहले इसे प्लग इन कर देता हूँ। और ध्यान रहे आप हाई वोल्टेज पे काम कर रहे हो, और तो करंट आपको शॉक वगैरह लग सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी का ज़रूर ख्याल रखें, सावधानी बरतें। तो यहाँ पर मैं एसी वोल्टेज मेज़र कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो इसका रोटेटर है, यानी कि इसकी नॉब को मैं एसी पर सेट कर लेता हूँ। मेरे घर में 230 वोल्ट से ऊपर आती है, तो मैं वो चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये रही हमारी दोनों प्रोब। तो पहले इसको एक पर लगा लूँगा मैं, और दूसरी वाली को दूसरी पर, ठीक है। ये देखिए 238। मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे घर में पता नहीं क्या है कि यहाँ दिल्ली में रहती है 235, 239, 240 तक भी चली जाती है, 245 तक भी चली जाती है कभी भी। लेकिन हाँ, नॉर्मली सप्लाई जो पीछे से आती है वो 235 के आसपास आती है। यहाँ पे मैंने आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखा दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसकी कैपेसिटेंस चेक करेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटेंस चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मेरे पास में सबसे पहले ये एक कैपेसिटर है, ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, ठीक है। डीकपलिंग के लिए जो यूज़ होता है हमारा माइका कैपेसिटर, ये है 104 के, यानी कि ये है 10 हमारी एज इट इज रहेगी, और जो लास्ट की डिजिट है 4, वो 10 की पावर 4 को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ 20 NF पे। मैं लोअर वैल्यू पे जानबूझकर सेट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एरर दिखा पाऊँ। एरर दिखाने पर ये OL शो करता है, क्योंकि मैंने लोअर वैल्यू पे सेट करा है। और ये जो कैपेसिटेंस है हमारा, ये 100 NF का है, यानी कि मुझे सेट करना था 200 NF पे, लेकिन मैंने 20 NF पे सेट किया है। तो मैं अब चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर ये OL दिखाएगा, डेफिनेटली OL ही दिखाएगा। तो यहाँ पर ये OL दिखा रहा है क्योंकि ये लोअर वैल्यू पे सेट किया गया है और हायर वैल्यू का कैपेसिटेंस है, तो इसलिए अब मैंने हायर वैल्यू पे कर लिया है। और यहाँ पर इसने सेम रीडिंग दिखा दी है जो इस कैपेसिटेंस की है। तो यहाँ पे कैपेसिटर की जो वैल्यू आ रही है वो 104 आ रही है। तो 10 और 10 की पावर 4, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर 4, यानी कि 10,000। तो 10 इंटू 10,000 यानी कि 100,000 हो गया। 1000 हटा दो PF का, तो ये बचा 100। तो 100 हो गया NF। तो 100 NF इसकी वैल्यू हो गई है। मैं आपको फिर से चेक करके दिखाया था एक बार, तो आप देख लीजिए। तो अभी आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पर फोकस कीजिए, यहाँ पे आपको वैल्यू शो हो जाएगी। बाकी मैं आपको मल्टीमीटर का यूज़ करने के साथ साथ में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे चेक होती है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा 104 NF का, 104 NF का। अभी अपने पास में एक ये भी है, ये हो गया हमारा 47 NF का। देखो मैं थोड़ा पास करके दिखा देता हूँ। ये है 474K, यानी कि ये हमारा हो गया 47 इंटू 10 की पावर 4, यानी कि 10,000। तो ये हो गया हमारा 470 NF, 470 NF आना चाहिए। तो ये हमारा 200 NF पे सेट है, ठीक है। तो मैं इसको 470 पे कर देता हूँ, यानी कि हायर वैल्यू पे चले जाते हैं हम। तो ये हमारा 2 UF है, तो हमारे ये आना चाहिए 0.47 UF। देखो 0.47 UF एग्जैक्ट ये आ गया है, ठीक है। और इस तरीके से ही मेज़र की जाती है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो इन सब कैपेसिटर को हम साइड में रख देते हैं। सो गाइज मैंने आपको नॉन पोलराइज कैपेसिटर की रीडिंग लेकर दिखा दी है। अभी मैं आपको पोलराइज कैपेसिटर की भी रीडिंग लेकर दिखा देता हूँ। तो ये हमारा कितने UF का है? ये 100 UF का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 100 UF का है। तो मैं प्रोब को एक ऊपर करा लेता हूँ, थोड़ा इसकी रेंज बढ़ा देते हैं। अभी ये 20 UF पे सेट है, माइक्रोफैरेड पे। अभी मैंने इसको 200 माइक्रोफैरेड पे सेट कर लिया है, और ये अपने पास में 100 माइक्रोफैरेड का है। तो चेक करते हैं। सो पोलराइज कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेक करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें पोलैरिटी को देखकर चेक किया जाता है, मतलब प्लस माइनस है इसके अंदर, तो उनको चेक करके ही, उनको देखकर ही इस पे प्रोब रखी जाती है। रेड प्रोब आएगी पॉजिटिव पर, और नेगेटिव प्रोब आएगी नेगेटिव पर। तो पोलैरिटी चेक करके ही आप इस पे प्रोब रखना। यहाँ पर मैंने ये इसमें लगा दी है,
ठीक है, थोड़ा मुश्किल है इसको, मैं आपको करके दिखा देता हूँ फिर भी। और ये अपना, ठीक है, थोड़ी देर रुकना है फिर रीडिंग शो होगी। ये हो गया, ये 100 UF का है और यहाँ पर ये दिखा रहा है 96 UF का। हाँ, तो बाकी इसका मतलब अपना यहाँ पर लिखा भी हुआ है, परसेंटेज होती है यहाँ पर, मेंशन है कि नहीं मेंशन है, लेकिन हाँ इनकी अपनी टॉलरेंस भी होती है, तो इस वजह से रीडिंग थोड़ी कम भी आ रही है शायद से। और हो सकता है मल्टीमीटर भी नॉर्मल है, इतना एक्यूरेट नहीं है, तो मल्टीमीटर की अपनी भी टॉलरेंस होगी, रीडिंग को इतना एक्यूरेट नहीं दिखाएगा ये, उसके लिए प्रोफेशनल मल्टीमीटर लेने पड़ते हैं, जैसे फ्लूक वगैरह के। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है, एक और हम चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास में ये भी 100 का है, ये कितने का है ये चेक कर लेते हैं। ये 4.7 UF का है, छोटा सा, मैं आपको दिखा देता हूँ, 4.7 UF का है। तो एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं, मैं रीडिंग को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। 20 पर मैंने सेट कर लिया, 20 माइक्रोफैरेड पर। तो यहाँ पर चेक करने का तरीका बिल्कुल सेम है, पॉजिटिव पर पॉजिटिव प्रोब रखेंगे और नेगेटिव पर नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बहुत छोटा सा है, देखो 4.7 UF, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको करके दिखा दिए। बाकी कोई कैपेसिटर है मेरे पास में अलग से और अलग वैल्यू का, ये भी 100 UF का है, ये भी 100 UF का है, और ये वाला ये 10 UF का है। चलो इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार, मेरे पास में एक ये 10 UF का भी है, तो मैं आपको ये भी चेक करके दिखा देता हूँ। ये रहा 10 UF का है, तो वैल्यू हमारी वही रहेगी, 20 माइक्रोफैरेड पर सेट है मल्टीमीटर की नॉब। तो बाकी मैं इस पर तरीका बिल्कुल सेम है, यहाँ पर इसके पॉजिटिव पर पॉजिटिव और नेगेटिव पर नेगेटिव। एक सेकंड में सेट कर लेता हूँ यार, बड़ा छोटा है ना, और नेगेटिव पर नेगेटिव अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये 7.5 और 7.5432, ये थोड़ा 7.5 पर दिखा रहा है, और ये घट इसलिए घट रही है लगातार, क्योंकि हो सकता है जो ये कैपेसिटर है ये वीक हो, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे यूज़ कैपेसिटर है, सारे यूज़ करे हुए हैं, तो हो सकता है ये वीक हो, इस वजह से रीडिंग ड्रॉप हो रही है कंटिन्यूसली, तो ये भी एक कारण हो सकता है। बाकी मैं इसे रख देता हूँ। मेरे पास में नया कैपेसिटर है, तो मैं इसका यूज़ करके दिखाता हूँ, 22 माइक्रोफैरेड का है, आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, इसे यूज़ करके देखते हैं ज़रा। 22 का है तो हायर वैल्यू है, मैं नॉब को 200 की रेंज पे सेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे लगा लेता हूँ। और ये रहा हमारा, नेगेटिव पर मैंने नेगेटिव लगा दी है और पॉजिटिव पर पॉजिटिव। देखो 22 माइक्रोफैरेड का है, ये दिखा रहा है 20.7 माइक्रोफैरेड। टॉलरेंस है इसकी अपनी, तो इसलिए वैल्यू ऐसी आ रही है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि पोलरिटी जो होती है, ये अपना थोड़ा बड़ा कैपेसिटर ले लेता हूँ मैं, ये रहा। तो पोलरिटी कैसे चेक होती है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये विषय का कैपेसिटर है, अच्छी जानी मानी कंपनी है, ठीक है। इसकी भी ज़रा चेक कर लेते हैं एक बार पोलरिटी। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि पोलरिटी कैसे पता लगती है कैपेसिटर की। जो लॉन्ग लैग होगी, ठीक है, लॉन्ग लैग जो होगी वो पॉजिटिव होगा, और जो शॉर्ट लैग होगी वो नेगेटिव होगा। अगर लैग कटी हुई है और आप यूज्ड कैपेसिटर यूज़ कर रहे हो, उस केस में जहाँ पर ये पट्टी होगी ब्लैक कलर की वो नेगेटिव है, और जहाँ पर पट्टी नहीं होगी वो पॉजिटिव है। अगर ये भी उतरा हुआ है, इसका कवर भी उतरा हुआ है, तो फिर कैसे चेक करोगे? फिर आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी पोलरिटी कैसी है? वो आप मल्टीमीटर से चेक करके देख लेना, प्रोब को पलट कर देख लेना, स्विप करके देख लेना, ऐसे स्वाइप कर लेना, ऐसे कर लेना, इधर की उधर की उधर करके देख लेना। बाकी ये विषय का है, तो यहाँ पर चेक करते हैं कि इसमें टॉलरेंस कितना है। ये 100 UF का है, मैंने आपको दिखा दिया था। यहाँ पर ये देखिए 100 UF का है। यहाँ पर जरा चेक करते हैं, नेगेटिव पर नेगेटिव, ठीक है, चेक कर लेते हैं यहाँ पर, और पॉजिटिव पर पॉजिटिव। 107 UF का, ठीक है। तो ये आ गया है इसका पूरा का पूरा, मैंने आपको दिखा दिया है। अब बारी है, मैंने आपको रेजिस्टेंस दिखा दी है, ठीक है, DC दिखा दिए, वोल्टेज AC वोल्टेज दिखा दिया, कैपेसिटर दिखा दिए। अब DC करंट दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइज मेरे पास में ये लोड के लिए मोटर है, ठीक है, और गियर बॉक्स के अंदर है ये, तो ये मैं रख देता हूँ। और ये अपना वही एयरटेल वाला अडेप्टर है 12 वोल्ट का, तो इसका मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैंने ये डायरेक्ट लगा दिया है, और प्लग हमारा ऑन ही है, अंदर वाली पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैं मोटर का ये लगा देता हूँ इस पर अंदर, ठीक है। ये रहा, यहाँ पर ये अंदर चला गया है। अभी रुकिए, मैं ज़रा इसको बंद कर लेता हूँ, नहीं तो एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो शायद थोड़ा अडेप्टर में पावर भी आ गई होगी, तो ये पहले करना चाहिए था मुझे। ये हमारी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये क्रोकोडाइल क्लिप है, आपको इसके बारे में पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे बाहर लगा लेता हूँ, इधर, ठीक है, ये लगा लिया मैंने बाहर। तो गाइस पहले चेक कर लेते हैं कि ये चल रही है कि नहीं चल रही। यहाँ पर ये चल रही है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा। और थोड़ा ना यार इसको संभालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ।
ये देखिए ये चल रही है। अब लोड मेज़र करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है लोड मेज़र करने के लिए। सबसे पहले जो ये क्रोकोडाइल क्लिप है ये आपको मल्टीमीटर की एक प्रोब पर लगानी है। यहाँ पर ये देखिए ये मैंने लगा दी है, ठीक है। और दूसरी क्रोप पर लगानी है, दूसरी क्रोकोडाइल क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ लगा ली है, यहाँ लगा के, और फिर ये मैंने यहाँ पर, इससे पहले मैं सेट कर देता हूँ यूएफ पर, माइक्रोफैरेड पर, सही है। 200 यूएफ पर मैंने सेट कर दिया है। अब यहाँ पर ये क्लिप लगा देता हूँ मैं, एक सेकंड, ठीक है। तो मेज़र करने का तरीका कैसा है मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इसको सीरीज़ में लेना होगा, इन दोनों को। ये मैंने सीरीज़ में लिया है। पहले अडेप्टर की नेगेटिव से आ रही है, मल्टीमीटर की नेगेटिव पे गई, और फिर मैंने मल्टीमीटर की पॉजिटिव से ये लेकर और यहाँ पे मोटर को सप्लाई दे दिया। ये सीरीज़ में है और अभी देखो रीडिंग आ जाएगी। ऑयल मतलब ये नहीं उठा रहा है, मतलब माइक्रो एम्पियर का नहीं है लोड, ठीक है। अभी चेक करते हैं मिली में है क्या। मिली में भी नहीं है, 2 मिली में नहीं है, 20 मिली में, हाँ 20 मिली की रेंज में आ रहा है। ये देखिए ये 4 मिली एम्पियर का लोड आ रहा है इसमें। मैंने चेक करके आपको दिखा दिया, डीसी में 4 मिली एम्पियर का लोड आ रहा है। तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कैसे चेक करना है। इसको मल्टीमीटर को लोड चेक करने के लिए सीरीज में लेना पड़ता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और लोड देखो बढ़ जाएगा अगर मैं इस पे लूँगा, देखो लोड बढ़ गया। थोड़ा लोड डालूंगा मैं मोटर पे तो लोड बढ़ जाएगा, देखो लोड बढ़ा रहा हूँ मैं। अब लोड बढ़ रहा है ना, तो लोड बढ़ रहा है, लोड पड़ रहा है इसके ऊपर, तो इसलिए लोड बढ़ रहा है। मैं इसकी नोबल्स को रोक रहा था इसलिए लोड बढ़ रहा था। तो यहाँ पर ये है, मैंने आपको चेक करना बता दिया है कैसे चेक होगा। तो गाइज अब हम इसका एसी करंट लोड चेक करेंगे कि एसी करंट लोड कैसे चेक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास में एसी के लिए ये मैं लैंप यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको सीरीज पर लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। पावर मैंने दी हुई है। अभी क्या करना है कि जो क्रोकोडाइल क्लिप है मेरे पास में, मैं ये क्रोकोडाइल क्लिप यूज़ करूँगा। किस तरीके से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पावर बंद कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से अनप्लग कर लेता हूँ इसको, मैंने अनप्लग कर लिया है। वोल्टेज का काम है, कहीं करंट वरंट ना लग जाए इसलिए मैंने अनप्लग कर लिया है, शॉर्टिंग वगैरह ना हो जाए। एक क्रोकोडाइल क्लिप है, सीरीज के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने यहाँ लगा लिया, दूसरी क्रोकोडाइल क्लिप है मैंने इधर लगा लिया, ठीक है। ये आपस में टच ना हो जाए इसका ध्यान रखना है, और मैं वीडियो में इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। ये एक प्रोब पर मैंने क्रोकोडाइल क्लिप लगा लिया इस तरीके से, और दूसरी प्रोब पर भी मैं लगा लेता हूँ, दूसरी प्रोब पर भी मैंने लगा ली। ये देखिए, इनको मैं अलग अलग रख देता हूँ। डीसी पे सेट है, डीसी करंट पर, मैं इसको एसी करंट कर देता हूँ। और इसका लोड कम है तो मैंने इसे 200 मिली एम्पियर पे सेट कर लिया है, और 200 मिली एम्पियर पे मैंने सेट किया है, तो यहाँ पर भी मैं इसे मिली एम्पियर पर सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया मिली एम्पियर पर, और अभी मैं इसको पावर करता हूँ, ऑन देता हूँ, और यहाँ पर इसका करंट लोड आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ इधर। ये टोटल 13.6 ये घटता रहेगा लोड पे, ठीक है ना। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब मल्टीमीटर से हम लोड चेक करते हैं तो लोड घटता रहता है, और घटता ही रहेगा, वो एक पॉइंट पे जाके काफ़ी लेट रुकता है। तो स्टार्टिंग में जो लोड आता है ना, जो स्टार्टिंग में लोड आता है उसी को हम मान के चलेंगे कि हमारा मेन लोड वही है। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये बंद कर दिया, इसको बंद रहने देते हैं, ठीक है। और अब मैं इसे फिर से ऑन कर देता हूँ, देखना वही लोड दिखाएगा 11, 12, ठीक है। तो हमारा लोड वही रहेगा जो स्टार्टिंग में आता है। फिर से देखिए, एसी में जो स्टार्टिंग में लोड आता है वही हमारा मेन लोड रहेगा। ऐसा नहीं कि ये घटती रहेगी, क्योंकि ये घटता ही रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा देर तक लोड नहीं नापना है आपको, मेज़र नहीं करना है। स्टार्टिंग में जो आपका होता है ना, वो इसी को रीडिंग को मेज़र करना है आपको। वही आपकी एक्चुअल रीडिंग है जो स्टार्टिंग में ऑन करते ही ये इनिशियली लोड लेगा, ठीक है। एसी में थोड़ा सा पंगा है लोड लेने का, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब भी हम एसी में करंट लोड मेज़र करते हैं एसी के अंदर, तो वो इनिशियली जो आता है वही हमारी मेन रीडिंग रहेगी। वो घटता रहता है और धीरे धीरे काफ़ी घट जाएगा, तो उससे मल्टीमीटर भी आपका ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मल्टीमीटर को ज़्यादा लोड पर ना रखें, मतलब करंट लोड पे जब आप करंट मेज़र कर रहे हो तो ज़्यादा देर के लिए नहीं रखें। इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो मल्टीमीटर आपका ख़राब हो सकता है। बाकी मैं आपको एक बार वो दिखाता हूँ। ये देखिए, स्टार्टिंग में जो लोड आ रहा है हमारा वही है एक्चुअल लोड, उसके बाद में घटता चला जाएगा। थोड़ा डेमो के लिए मैं वीडियो को थोड़ा स्टेबल करके रखता हूँ, थोड़ा वीडियो को रिकॉर्ड होने देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि लोड इसमें कम होता जा रहा है, लोड मेरा वही है, कोई ऐसा भी नहीं है कि अलग से लोड जुड़ा हुआ है, लोड वही है। और ये धीरे धीरे 9 से फिर 8 भी होगा, लेकिन मल्टीमीटर को ज़्यादा नहीं रखना है। स्टार्टिंग में जो हमारा लोड होता है ना,
उसी को मेज़र करना है आपको। मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये चालू हो गया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए वही 12.5 12.8 13 तक नहीं है, मतलब ये 12.5 के आसपास है। बाकी आप रीडिंग को होल्ड भी कर सकते हो, ये रहा, अभी आपकी रीडिंग होल्ड हो गई है, और इसको अनहोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है, ये रहा। तो मैंने आपको दिखा दिया, ये होल्ड बटन रीडिंग को होल्ड करने के लिए। जैसे आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको रीडिंग होल्ड करके रखनी है, आप भूल जाओ कभी, इस वजह से। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया है डन, फाइनल, ठीक है। अभी मैंने आपको सब दिखा दिया है। एक बार इसको अनप्लग कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ, सारी क्रोकोडाइल क्लिप वगैरह हटा देता हूँ, इधर से भी हटा देता हूँ, और इसे रख देता हूँ कहीं और। बोर्ड से मैं ये हटा लेता हूँ, और हटाने के बाद अभी ज़रा मैं इस बोर्ड को भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अभी एक चीज़ लास्ट रह गई है, डायोड मैं आपको और करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर डायोड है अपने पास में, ये रही डायोड, तो इसको मैं और चेक करके दिखा देता हूँ। डायोड का आपको पता ही है, करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी कि यहाँ से और यहाँ फ्लो होगा। तो मैं दोनों तरीके से यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ, इसी में मैंने चेंज नहीं किया, तो चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अभी आ जाएगी, तो यहाँ से हमारी गई, यहाँ पे रखेंगे, नेगेटिव पर पॉजिटिव और पॉजिटिव पर नेगेटिव, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। ये वैल्यू शो हो रही है, इसका मतलब डायोड ठीक है। अगर डायोड शॉर्ट होती है तो कंटिन्यूटी बीप होती है, ऐसे ऐसे बीप होगी, और उल्टी है तो करंट फ्लो नहीं होगा। ये रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा, सीधी लगा दी पलट कर, ये देखिए इस तरीके से अगर लगा दी है मैंने, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे लगा रहा हूँ मैं। ये नेगेटिव साइड पर पॉजिटिव प्रोब और पॉजिटिव साइड पर नेगेटिव प्रोब। काफ़ी लोग इसको नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन ये नेगेटिव है, कैथोड है, ये बात सही है, ये कैथोड है और ये अनोड है, इसलिए अनोड पर लगाते हैं। लेकिन हमारा जब करंट फ्लो होता है ना, तो वो अनोड टू कैथोड फ्लो होगा, तो हमें जो एक्चुअल में करंट मिलेगा वो नेगेटिव साइड में मिलेगा, और वो भी पॉजिटिव करंट, नेगेटिव नहीं मिलेगा, पॉजिटिव करंट मिलेगा, वो भी नेगेटिव साइड में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना डायोड के लिए है। बाकी ये तो मल्टीमीटर का बता रहा हूँ मैं आपको, तो मल्टीमीटर का मैंने आपको सब बता दिया। अभी इसको ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पर ये मल्टीमीटर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है, और काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, यही मल्टीमीटर यूज़ होता है, तो मुझे मल्टीमीटर बहुत अच्छा लगा है। आप इस ऐसे मल्टीमीटर और जो दूसरा वाला मल्टीमीटर होता है उसको भी ले सकते हैं। बाकी मेरे पास में एक दूसरा मल्टीमीटर हो रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको बाद में कभी बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये दूसरा मल्टीमीटर है मेरे पास में HTC कंपनी का, ठीक है। ये मल्टीमीटर मैं प्रोफेशनल काम के लिए यूज़ करता हूँ, जब मुझे बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग चाहिए होती है। और हाँ, इसकी भी इतनी एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट तो फ्लूक वगैरह की ही होती है, वो 7-7 हज़ार रुपये के जो आते हैं। लेकिन हाँ, इसकी कॉस्ट मुझे 600 पड़ी है, तो ये भी ठीक है, इससे तो बेटर है, इसमें एक्यूरेट रीडिंग आ जाती है। इसकी प्रोब की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अगली वीडियो में मैं इसको कवर कर लूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी और भी मजेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। बाकी फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।